नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। रुख करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ। आज हल्द्वानी दौरे पर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मुक्त विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी यहां शामिल होने वाले हैं सीएम। विश्वविद्यालय के छठे दीक्षांत समारोह में शामिल हो रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। पुल निर्माण उद्घाटन कार्यक्रम का भी हिस्सा बनेंगे आज सीएम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी दौरे पर हैं और यहां पर तमाम कार्यक्रम उनके रखे गए हैं। मुक्त विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, आज तमाम कार्यक्रम हैं मुख्यमंत्री के। बिल्कुल चारुल, रोज की तरह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 10:30 बजे तक शासकीय कार्य को निपटाया। उसके बाद जीटीसी हेलीपैड से शासकीय हेलीकॉप्टर से वो हल्द्वानी 11 बजे करीब वो पहुंच चुके हैं और अभी कुछ देर बाद वो हल्द्वानी में मुक्त विश्वविद्यालय के छठे दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे और उसके बाद करीब 1:30 बजे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ उनकी वर्चुअल बैठक प्रस्तावित है, जिसमें वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो उत्तराखंड में पुल बनाए गए हैं उनका वो उद्घाटन करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री रोजगार मेले में शिरकत करेंगे और इसके साथ ही व्यापार मंडल के तमाम जो पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक करेंगे और आगामी 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हल्द्वानी में होने वाली रैली को लेकर भी निरीक्षण करेंगे। रैली स्थल पर जाएंगे जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगामी 30 तारीख को जन संबोधन होगा जनता को, और स्थानीय प्रशासन से भी बातचीत करेंगे। रैली को सफल बनाने के लिए पार्टी के पदाधिकारियों को टिप्स देंगे, कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और पूरा प्रयास यही होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में लाखों की संख्या में लोग उनको सुनने आए। तो आज का ये मोटा मोटा कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रहने वाला है। करीब 4 बजे हल्द्वानी से वो रवाना होंगे और शासकीय हेलीकॉप्टर से वो सीधे देहरादून पहुंचेंगे और 5 बजे के आसपास मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे। उसके बाद वो शासकीय कार्य में व्यस्त रहेंगे और विभागीय अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। जी, आप बने रहिए रोहित, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। राजधानी देहरादून में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मिलेट फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस दौरान सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम धामी ने कहा कि राज्य में लगातार कृषि विभाग किसानों की आय दुगना करने का काम कर रही है। सीएम धामी ने कहा कि इस तरह के आयोजन से किसानों को एक मंच मिलता है, जिससे किसानों को अच्छा बाजार और अच्छी कीमत मिलने लगी है। जो पौष्टिक अनाज है, इसमें मड़वा है, झिंगोरा है, कोदू है, उन सभी को, चूँकि उनके अंदर तमाम प्रकार के ऐसे पौष्टिक तत्व हैं, इसमें प्रोटीन है, कैल्शियम है, अन्य विटामिन हैं, वो सभी हैं और उसकी महत्ता के बारे में और इन सब कृषकों को आगे लाने के लिए, कृषि उत्पादों को आगे लाने के लिए इस प्रकार के महोत्सव निश्चित रूप से एक हमारे सभी कृषकों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी देते हैं, उनका प्रोत्साहन भी करते हैं। उसके लिए हमारी सरकार लगातार कृषकों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है कि किसानों की जो आय है वो दुगनी होनी चाहिए, उसको लेकर हमारा कृषि विभाग लगातार काम कर रहा है। हम भी काम कर रहे हैं, नए नए अनुसंधान, नए नए विचार लेकर हम कार्य। तो मिलेट फेस्टिवल में यहां भाग लिया था मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रोहित विक्रम सिंह का रुख करते हैं। रोहित, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर हमने देखा कि मुख्यमंत्री ने तमाम फायदे गिनाए हैं कि किस तरह से कृषि विभाग कार्य कर रहा है, किस तरह से किसानों की आय दुगनी हो रही है, इन चीजों की वास्तविक हकीकत क्या है? क्या वाकई किसान जो हैं उनकी आय जो है वो दुगनी हुई है? क्योंकि हमने अभी बीच में देखा था कि किस तरह से तीनों कृषि कानून का विरोध किया गया, तमाम चीजें थी, हालांकि बाद में बिल वापस लिया गया। तो क्या किसान उत्तराखंड के खुश हैं फिलहाल? जी देखिए चारुल, आपको रोकना चाहेंगे रोहित, अभी सीधा रुक करते हैं कानपुर का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीक्षांत समारोह में शामिल हो रहे हैं। आईआईटी के दीक्षांत समारोह में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिं देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती हस्ते स्फाटिकमालिकं विदधतीं पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदा नाद ब्रह्म Please be seated. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने देखा आईआईटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हो रहे हैं और सबसे अहम चीज है कि यहाँ पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि डिजिटल डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। आपको बता दें कि दीक्षांत समारोह के दौरान सभी छात्रों को नेशनल ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट के तहत इंस्टीट्यूट में विकसित एक आंतरिक ब्लॉकचेन संचालित तकनीक के माध्यम से डिजिटल डिग्री प्रदान की जाएगी। पीएम ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्रियों का यहां शुभारंभ करेंगे। ये डिग्री विश्व स्तर पर स्थापित की जा सकती है। तो थोड़ी ही देर में देखिए कानपुर मेट्रो का भी उद्घाटन होने वाला है, लेकिन उससे पहले आईआईटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आप देख सकते हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री डिजिटल डिग्री बांटने वाले हैं। डिजिटल इंडिया को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताएं हमने देखी हैं और ऐसे में डिजिटल डिग्री आज आईआईटी के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री यहाँ छात्रों को देने वाले हैं। यहाँ प्रधानमंत्री को आप देख पा रहे हैं आईआईटी के दीक्षांत समारोह में भाग लेते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, चेयरपर्सन बीओजी आदरणीय डॉक्टर के राधाकृष्णन, बीओजी के अन्य सम्मानित सदस्य, एकेडमिक सीनेट के सदस्य, अन्य सभी गणमान्य अतिथि, प्रिय छात्र, देवियों और सज्जनों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी छात्रों और उनके गौरवान्वित परिवारों, मानद उपाधि ग्रहण करने वाले विशिष्ट महानुभावों और अन्य सभी पुरस्कारों और पदक विजेताओं को मेरी हार्दिक बधाई। सर, वी आर इंडीड प्रिविलेज्ड एंड ऑनर्ड टू हैव यू अमंगस्ट अस on this momentous occasion. Despite the shadow of COVID-19 pandemic, the academic session has been a truly rewarding one, and it is a privilege for me to recount some of our academic and R&D activities pertaining to this year. It is a moment of pride for me to inform that 1723 degrees are being awarded today, out of which 194 are PhDs. For the first time, the degrees will also be given through an in-house blockchain-driven technology developed at our institute under the National Blockchain Project. Sir, this year the institute has established two new departments. Department of Sustainable Energy Engineering, with the aim of becoming a vital contributor to nation's growing clean and renewable energy sector, and Department of Cognitive Science as a foray into an interdisciplinary study of mind. The institute has also launched e-masters program in various disciplines for upskilling industry professionals. With a vision to transform into a large multidisciplinary university in line with NEP.
तो फिलहाल प्रधानमंत्री का कार्यक्रम लगातार जारी है। एक बार फिर से रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। सीएम पुष्कर सिंह धामी से गायक जुबिन नौटियाल और राम शरण नौटियाल ने मुलाकात की। इस दौरान नवीन चक्राता टाउनशिप विकसित करने के लिए 2 करोड़ रुपए टाउन प्लानिंग विभाग को उपलब्ध कराने के लिए भी सीएम का आभार जताया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवीन चक्राता टाउनशिप को पुरोड़ी, नागथात, लखवाड़ से यमुना नदी तक विकसित किया जाएगा। बता दें कि नवीन चक्राता टाउनशिप को चक्राता मसूरी राजमार्ग के आसपास विकास किया जाएगा। इस टाउनशिप के विकास से पर्यटन उद्योग को तो बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय बेरोजगारों के लिए स्वरोजगार के कई आयाम स्थापित होंगे। बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा तीर्थ नगरी ऋषिकेश पहुंची और इस दौरान कार्यकर्ताओं का सैलाब उमड़ा। साथ ही विजय संकल्प रथ यात्रा का स्वागत उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के नेतृत्व में ढोल नगाड़ों के साथ पुष्प वर्षा से किया गया। यात्रा में पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत मौजूद थे। बता दें कि बीजेपी ने इस बार विधानसभा चुनावों में 60 पार का लक्ष्य रखा है। तो विजय संकल्प यात्रा तीर्थ नगरी ऋषिकेश पहुंची और इस दौरान आप देख सकते हैं कि किस तरह कार्यकर्ताओं में एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। हमारे साथ रोहित विक्रम सिंह और संजय पुंडीर भी जुड़ गए हैं। रोहित, तीर्थ नगरी पहुंची थी विजय संकल्प यात्रा और ऐसे में जो जोश है कार्यकर्ताओं में वो देखते ही बनता है। पूरे उत्तराखंड में निकाली जा रही है और जनवरी के प्रथम सप्ताह के अंत तक ये यात्रा लगातार उत्तराखंड में चलती रहेगी। इसी के तहत जो है विजय संकल्प यात्रा ऋषिकेश पहुंची, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक मौजूद है। विधानसभा अध्यक्ष और ऋषिकेश से ही विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने सभी का स्वागत किया। हजारों की संख्या में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उमड़े और साफ तौर पर जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से जनता अब विजय संकल्प यात्रा को हाथों हाथ ले रही है, स्वागत हो रहा है जगह जगह पर, उससे लगता है कि एक बार आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रदेश में सरकार दोबारा बनेगी। और आज जो है ये विजय संकल्प यात्रा करीब 2 बजे देहरादून के डोईवाला क्षेत्र में पहुंचेगी, जहां पर केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह इस यात्रा में मौजूद रहेंगे। एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और जनवरी के प्रथम सप्ताह में तमाम केंद्रीय मंत्री विजय संकल्प यात्रा में समय समय पर शिरकत करेंगे और जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो समझ सकते हैं आगामी 2022 के चुनाव के फतेह के लिए ये विजय संकल्प यात्रा निकाली गई है बीजेपी के द्वारा, जिसमें तमाम ये विजय संकल्प रथ अलग अलग विधानसभाओं से होकर गुजर रहे हैं। ठीक है रोहित, आप बने रहिए। संजय, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से एक उत्साह देखने को मिल रहा है और अब की बार 60 पार का नारा बीजेपी दे रही है, क्या उसकी जमीनी हकीकत है और कितना जोश आप देखते हैं जब विजय संकल्प यात्रा वहां से होकर गुजरती है? क्योंकि बीजेपी ने तो दावा कर दिया है 60 पार का, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? अब बिल्कुल चारुल, 60 पार के नारे के साथ जो भारतीय जनता पार्टी है वो युद्ध स्तर पर 2022 के चुनाव के लिए तैयार हो चुकी है। हालांकि जिस तरीके से बीते दिनों से लगातार विजय संकल्प यात्रा सभी विधानसभाओं में एक के बाद एक जा रही है और कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो स्टार प्रचारक यानी दिग्गज नेता है इनमें प्रतिभाग कर रहे हैं। हालांकि लगातार जनता का रुझान भी ले रहे हैं और सुझान भी ले रहे हैं। कहा जा सकता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बूथ को मजबूत करने में लगी है और जिस तरीके से जहां जहां भी संकल्प यात्रा जाती है वहां भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद होते हैं, स्थानीय लोग मौजूद होते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने आगामी 2022 के चुनाव को लेकर जो पूरी तैयारी है वो कर ली गई है और कहा जा सकता है कि जो 60 पार का लक्ष्य है वाकई इनका पूरा होने वाला है। जिस तरीके से हम उत्साह देखते हैं, हालांकि विजय संकल्प यात्रा का जो मायने थे उनका कहना था कि जो पिछले सालों में भारतीय जनता पार्टी ने विकास कार्य किए हैं उनको जनता तक बताएगी और क्या क्या उपलब्धियां है उसमें केंद्र की योजनाएं हो या फिर राज्य सरकार की योजना हो, बिल्कुल संजय, आप बने रहिए। हम